हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका भूपेंद्र शॉर्टहैंड यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हमारे मैथ के लेक्चर नंबर 5 है। इसमें आपको क्रम वाइज सवाल कराए जा रहे हैं। अब आगे का देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.7 का होल स्क्वायर डिवाइड 0.343 बराबर 0.7 की पावर x डिवाइड 0.49 की पावर 3। अब इसे कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले 0.7 का होल स्क्वायर लिखा डिवाइड, ये हमें पता चला कि 7 का क्यूब है तो 0.7 की पावर 3 लिख दिया, बराबर 0.7 की पावर x डिवाइड, इसको हम लिख सकते हैं 0.7 की पावर 2 की होल पावर 3। कुछ नहीं करा, सबको 7 के रूप में बना लिया। अब अगला स्टेप क्या है, कई बार बताइए बात, डिवाइड के आगे जो चीज़ है वो हमेशा कहाँ जाती है, बटे में जाती है। तो ये पहुंच गया बटे में, बराबर 0.7 की पावर x बटे 0.7 की पावर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा 3 कितना हो गया 6। अब ये जरा ध्यान से समझेंगे। इस जगह अगर आधार सेम होते हैं तो घातें घट जाती हैं, चाहे नीचे से ऊपर ले जाओ चाहे ऊपर से नीचे को ले आओ। तो ये हो जाएगा 0.7 की पावर, ये घात हमारी घट गई 2-3 और 0.7 की पावर x-6। ठीक है, ऐसा कब होता है, जब आधार सेम हो और घातें घट जाती, चाहे तो नीचे के ऊपर ले जाओ चाहे ऊपर की नीचे ले आओ। ये हो गई 0.7 की पावर, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 है, तो क्या बचा माइनस का 1 बराबर 0.7 की पावर x-6। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट ये है 0.7 की पावर -1, यहाँ क्या बचा 0.7 की पावर। अब यहाँ एक खास बात ये थी, इसे छोड़ो, कि जब भी बराबर में आधार सेम होते हैं, जब भी बराबर में आधार सेम होते हैं तो वे कट जाते हैं, उन्हें काट दो या छोड़ दो, मर्जी आपकी। ऊपर की पावर रह गई x-6। अब यहाँ से आगे क्या नियम है कि x एक तरफ होने चाहिए और संख्या एक साइड होनी चाहिए। तो माइनस के 1, ये माइनस का 6 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये हो गया, यानी ये हो गया +5 बराबर x। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, जो चीज़ समझ में ना आए वो आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीज़ हमारी समस्या है। नेक्स्ट सवाल आता है यहाँ से आगे को 136 गुणा 12 गुणा 8। यहाँ से आगे को कैसे होगा, 136 गुणा 12 गुणा 8, तो गुणा नहीं करना आपको, यही शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है। कैसे करेंगे हम इसको, 136 गुणा 12 8 96 लिख दिया। अब हम इसको लिखेंगे 136 गुणा 96 को लिख सकते हैं हम 100 - 4। 96 क्या लिख सकते हैं हम 100 - 4। अब 136 की गुणा 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 माइनस इस 4 की गुणा इससे करेंगे 4 छंग 24 का 4, हाथ लगे 2, 4 तिया 12 और 2 कितना हो गए 14, हाथ लगे 1, 4 और 1 5। क्या करा हमने, 136 की गुणा इससे कर दी। जब किसी 0 0 की गुणा करते हैं तो जितने जीरो वो लिख देते हैं माइनस। अब 4 की गुणा इससे कर दी, 4 छंग 24 का 4, हाथ लगे 2, 4 तिया 12 और 2 कितना 14 का 4, हाथ लगे 1, 4 और 1 5। अब इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है, इसको घटा दो। कैसे घटाएंगे, धाई ली, इसमें से 10, 10 में से 4 गए 6 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, यहाँ तो चली गई थी 5, 5 में 5 गया 0 बचा, तो 13 0 56। एक बार फिर देख लो, यानी इसमें धाई ली 10, 10 में से 4 गए 6 बचा, 9 में से 4 गए 5 बचा, यहाँ 5 बचा, 5 में 5 गया 0 बचा और 13 का 3, यानी ये हमारा क्या आ गया अब आंसर। तो देखो आपने क्या करा, हमने गुणा करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, बिना गुणा के ही हमने सवाल कर दिए हैं। ठीक है, अब इससे आगे आ जाओ 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 1904 गुणा 1904। अब देखो ये हमें करना है, कैसे होगा, नियम गुणा उणा नहीं करनी है, बिना गुणा के नियम करना है। कैसे करेंगे, देखो 1904 है तो हम इसे लिख सकते हैं 1904 की होल पावर 2। 1904 की क्या लिख सकते हैं, होल पावर 2। अब इसको ना किसी सूत्र में तोड़ लो, या तो a+b में या a-b में, इस तरह के सवाल तोड़े जाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1900 + 4 का
होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम इसको? 1900 प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1900 में 4 जोड़ेंगे ये लिख 19 यानी 0 0 जरूर लिखते हैं, क्योंकि 0 0 में आसान पड़ जाता है। अब ये हमें दिख रहा है साफ साफ ए प्लस बी का सूत्र। ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab ये सूत्र होता है। तो फिलहाल ए ये होगा हमारा और बी ये होगा। तो इसको देख के क्या लिखा जाएगा? 1900 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1900 और गुणा 4। ठीक, गुणा से बचेंगे आप। 1900 का वर्ग करेंगे, 1900 का गुणा, तो 1900 का मतलब होगा 1900 गुणा 1900, जैसे 1900 और गुणा 1900। तो ठीक है, 2 जीरो ये रहे, 2 जीरो ये, तो कितने हो गए? 4 जीरो। और 19 की गुणा करेंगे तो आता हमारा 361 प्लस 4 का वर्ग करेंगे 16 और प्लस इनके हम कर देंगे गुणा। अब कितना हो जाएगा ये? 4 की गुणा इससे कर दो 8, 8 की गुणा इससे कर दो 8 0 0 8 0 0 और 8 नम 72 का 2 हाथ से लगे 7 और 8 और 7 कितने हो गए? 15। ठीक, बस अब इनको क्या करना है? आपको जोड़ना है। जोड़ लो इसको। 3 6 1 1 2 3 4, इसके नीचे ये लिख दो 0 0 1 5 2 और ये 16 जोड़ दो। डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे पर ऐसे मैंने जोड़ दिया ताकि तुम्हें आसानी हो। ये हो गया 6, ये 1, ये 2, ये 5 और 1 1 2 और 3 6, ये आ गया हमारा आंसर। तो गुणा करने की कोई जरूरत हमें पड़ी नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1397 गुणा 1397। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखना इसको भी बिना गुणा के हम करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे? 1397 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम? 1397 का होल स्क्वायर। इसे अब किस चीज़ में तोड़ सकते हैं हम? 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक एक क्वेश्चन कराया जा रहा है। इसके बस इसी चैनल को करते रहना। मैथ की किताब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमारा चैनल आप देखते रहें। ठीक है, इसका स्क्वायर खोल लेंगे, ये दिख रहा है आपको साफ साफ। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे। a ये है, b है, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस के 2ab। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस के 2ab। फिलहाल a कितना है? ये 1400 है और b कितना है? 3 है। तो ये क्या बन जाएगा? 1400 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1400 और मल्टीप्लाई 3। ठीक है, गुणा करने से बच रहे हैं। 1400 का वर्ग जानते ही हैं, जैसा हमने ये करा था 1400 गुणा 1400, तो 2 जीरो इसमें है, 2 जीरो इसमें, यानी 4 जीरो तो यही हो गए। 1 2 3 4 और 14 14 की गुणा होती है 196। 14 14 की गुणा कितनी होगी? 196। एक बार फिर लिख देता हूँ मैं 196 प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9 माइनस। अब इसकी हम गुणा करेंगे, 2 की गुणा 3 से इससे कर लो 6 हो गया और 14 छंग 84, या गुणा कर लो 6 6 चौका 24 का 4 हंस लगे 2 6 और 2 8 यानी 00। ये अब आपका आ गया। अब क्या करना है? यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये दोनों ऐड होंगे और ये माइनस का है, ये घटेगा। ठीक है, वो हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हम इसको? हमने इसको जोड़ लिया 196 1 2 3 और 4। ठीक है, इसमें हमने 9 जोड़ा, तो 9 जोड़ने पे हमारा ये 9 और आ गया, ये जोड़ दिया हमने डायरेक्टली। ठीक है, तो 3 जीरो यानी ये आ जाएगा यहाँ पे, जब इसको हम इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, 9 आ जाएगा, 3 जीरो यहाँ बचेंगे 0, ये 9 आ गया, डायरेक्ट जोड़ दिया अब जब हमने। ठीक है, क्या करा? इसको जोड़ दिया, यानी 9 हो गया, फिर 3 जीरो और फिर 196। अब इसमें से 8400 आप घटा दो, 0084 माइनस कर दो, ये 9 का 9, 0 का 0, धाइनी 10 में 4 का 6, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 19। ये आपका क्या आ गया भैया? आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ से आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप करते हैं, कैसा होगा? नेक्स्ट है 66 का होल स्क्वायर माइनस 34 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप वर्क करके वैसे तो हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो और 66 की 66 से मल्टीप्लाई करें, 34 की 34 से करें और फिर घटा दो, आंसर आ जाएगा, लेकिन लंबा पड़ेगा। इसको हम शॉर्टकट तरीके से कहते हैं सूत्र से अनुसार। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। आप जानते हैं क्या सूत्र होता है इसका? एक बार इसको जोड़ दो और एक बार इसको घटा दो। इसको जोड़ेंगे, a फिलहाल ये है
और b फिलहाल ये है। इनको जोड़ेंगे 66 + 34 और ये हो जाएगा 66 - 34। 66 को जोड़ेंगे 100 और इसे घटाएंगे आ जाएगा 32। और 32 की गुणा इससे करनी कैसे करते हैं देखो, 32 की गुणा 1 से करके 32 और जितने जीरो उसके पीछे लिख दो, ये आ गया हमारा आंसर। तो ज़्यादा भारी नहीं था, आसान था, एकदम हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94। ठीक है, कैसे करेंगे इसे, साफ साफ दिख रहा है 106 है, ये हो जाएगा 106 का होल स्क्वायर माइनस 94 का होल स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। क्या होता है, एक बार इसको ऐड करते हैं और एक बार इसको माइनस करते हैं, ये सूत्र है। a कितना है 106 और b कितना है 94। ऐसे a कितना 106 और b कितना है 94। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 200, घटाएंगे कितना आएगा 12। और इसके मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखो, 12 0 0 12 0 0 12 दूनी 24, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कोई समस्या है तो कमेंट में लिखें, उसमें बताएं कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई, उसको मैं फिर दोबारा से बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा, क्रम वाइज मैं सवाल करा रहा हूँ, चाहे कितने मुझे लेक्चर बनाने पड़ जाए कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक एक सवाल मैं कराऊंगा, छुड़वाऊंगा नहीं। ठीक है, वीडियो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इसको शेयर करें, ताकि आपके भाई बहन के लिए सभी के लिए सुविधा हो, उनका फ़ायदा हो। धन्यवाद।